हाय, आई एम हर्ष एंड आज है 22 मार्च एंड आज था AIATS 07 एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट सिलेबस AIATS क्योंकि इसके बाद सारे ही फुल सिलेबस AIATS हैं एंड हाँ ऑफ कोर्स FTS चल रही है जिसमें भी पार्ट सिलेबस टेस्ट हैं बट दिस इज़ द लास्ट AIATS पार्ट सिलेबस वाला और बिफोर reviewing this paper I wanna say something to you like can you guys please stop asking me about that how can you improve your marks क्योंकि आई इवन मुझे खुद को पता होता कि अगर मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं देन मैं खुद के ही इंप्रूव कर लेता क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे इनिशियली AITS में काफ़ी सही मार्क्स आ रहे थे सही तो नहीं मतलब एवरेज मार्क्स आ रहे थे नहीं 500 में आ रहे थे 500 के अबव ही आ रहे थे एंड जैसे ही FTS शुरू हुई मेरे मार्क्स सडनली ड्रॉप हुए हैं मेरे मार्क्स 400 में पहुंच गए लाइक 470 60 इतने 450 भी पहले AIATS में अराउंड 460 मार्क्स कुछ हैं एंड जैसे ही मैंने वो रिजल्ट देखा पहले FTS का जो अलग लेवल की डीमोटिवेशन आई है उस टाइम पे कि अब जब 1 डेढ़ महीना रह गया है नीट के लिए एंड मेरे मार्क्स ड्रॉप हो रहे हैं सडनली एंड आई डोंट नो कि क्यों मे बी पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ रहे हैं AITS के बट बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि पेपर बहुत मॉडरेट जितना AITS आ रहा था बट आई डोंट नो क्यों मेरे मार्क्स क्यों इतने ड्रॉप हो गए और सेकंड FTS का भी रिजल्ट नहीं आया है आई थिंक क्योंकि अ, आकाश की वेबसाइट पर तो शो नहीं कर रहा है एंड उसका SMS भी अभी तक नहीं आया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसमें भी शायद 400 में ही मार्क्स आएंगे एंड आई डोंट नो हाउ टू लाइक इम्प्रूव और अभी इस AITS की बात करें तो इसमें भी इसमें अराउंड वेडनेसडे को नहीं थर्सडे को FTS था उसके बाद 2 दिन का गैप मिला था एंड संडे को AITS था एक दिन तो जब मैंने रिजल्ट देखा मैंने जब पेपर एनालाइज किया FTS 2 एंड मुझे मार्क्स पता चले कि अराउंड इतने आ रहे हैं मुझे पता भी था कि पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब गया है क्योंकि क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे मुझसे बने ही नहीं रहे थे तो एक दिन तो पूरा डिमोटिवेशन में गया मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था लाइक आई स्टार्टेड टू थिंक कि शायद अब मैं कुछ और कर लूँगा प्लान BDS BAMS एंड लाइक सो मेनी थॉट्स मुझे लग रहा था कि शायद MBBS तो अब नहीं रही है अपने हाथ में एंड उस वजह से मैंने उस दिन पढ़ा भी नहीं फिर सिर्फ एक दिन का गैप मिला एक दिन का टाइम मिला AITS 7 के लिए प्रिपेयर करने का एंड उसमें सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स आनी थी तो बस मैंने फॉर्मूले रिवाइज करे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह बिल्कुल नहीं कर पाई इस वजह से बायो में NCERT एक बार रिवाइज कर ली थी एंड केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी तो ओवरऑल मेरी AITS के लिए प्रिपरेशन भी इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी एंड मुझे पता था कि पेपर ख़राब जाने वाला है और सबसे ज़्यादा वाहियात पेपर गया भी है पेपर डिफ़िकल्ट भी था लेंथी भी था एंड मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी तो ओवरऑल सब मिला के वो पेपर ख़राब ही गया बायो मैंने पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करी क्वेश्चन नहीं हुआ दूसरा करा दूसरा भी नहीं हुआ तीसरा करा तीसरा भी नहीं हुआ मैंने फिर लास्ट से शुरू किया एंड जैसे तैसे पेपर हो पाया कंप्लीट बायो का केमिस्ट्री में इन्हीं स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से थे आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस थे सॉरी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे कि जो कंपाउंड्स दिए हैं P ब्लॉक में अब वो नीट सिलेबस में नहीं है बट फिर भी AITS में आए थे मैंने पढ़ के नहीं गए थे तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन छोड़े हैं वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन छोड़े केमिस्ट्री में तो बिल्कुल ही घटिया गई है इस बार फिजिक्स में भी घटिया ही गई है मतलब बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए बन ही नहीं रहे थे एंड आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा 20 मिनट पहले पेपर हो गया मैंने सबमिट भी कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे एंड आई डोंट नो कि तुम लोग को शायद पेपर इजी लगे मॉडरेट लगे बट फॉर मी दिस पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट मेरे से वैसे क्वेश्चन नहीं बने एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें मेरे 400 मार्क्स भी आ जाएं बहुत बड़ी बात है एंड अभी आई विल ट्राई कि मैं कुछ तो करूं मार्क्स इंप्रूव करने के लिए मे बी और किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ को लगा के ट्राई करूंगा एक बार बाकी अभी तो ये पार्ट सिलेबस टेस्ट है मेजर जो चीज़ देखनी है कि मार्क्स कितने आ रहे हैं फुल सिलेबस टेस्ट में तो अब ये आखिरी AITS हो चुका पार्ट सिलेबस अब जब फुल सिलेबस AITS होगा तब मैं अपने मार्क्स आके बताऊंगा एंड देखते हैं कितना इम्प्रूव हुआ है और मैंने कैसे इम्प्रूव किया मैं वो सब बताऊंगा एंड अभी तो मैं काफ़ी ट्राई करूंगा इम्प्रूव करने का एंड क्योंकि अब आखिरी बहुत कम टाइम रह गया अपने एक्सपीरियंस से मैं यही कहूँगा कि अभी डीमोटिवेट होकर मत बैठो मार्क्स को लेके ऑब्वियसली जब रिजल्ट आता है तो और मार्क्स अगर कम हो तो डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है बट ट्राई करो कि मैनेज करो उसको कुछ
लाइक अभी इस टाइम पे अगर डिमोटिवेट हो गए तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड अभी वी कांट अफोर्ड कि हम डिमोटिवेट हों। ट्राई करते रहो, इम्प्रूव होगा। आई थिंक फुल सिलेबस टेस्ट थोड़े से ईजी आएंगे एफटीएस से, एईटीएस के भी। एंड आई थिंक वी विल इम्प्रूव इन फुल सिलेबस टेस्ट। और अभी तो पता भी नहीं कि एफ शायद नीट 26 भी कैसा आने वाला है, डिफिकल्टी लेवल, कट ऑफ एंड ऑल हमें कुछ नहीं पता, किसी टीचर को नहीं पता, किसी कोचिंग को नहीं पता। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हमें अनएक्सपेक्टेड पेपर के लिए भी रेडी कर रहे हैं। इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं टेस्ट सीरीज में। मैंने और भी कोचिंग में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बात की है, सबके ही टेस्ट बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं। पीडब्ल्यू के तो और ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस, बायो में बहुत लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। मीन्स दे आर प्रिपेयरिंग एज फॉर द वर्स्ट। एंड पता नहीं इस ईयर द थिंग आर वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। लेट्स होप फॉर बेस्ट। बस प्रे करते रहो कि जिसमें भी मानते हो, यूनिवर्स में, गॉड में, जस्ट प्रे करो कि सब बेटर हो, अच्छा हो। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अभी सिर्फ 1 महीना है। एंड अगर हम अभी लाइक अपना बेस्ट, मतलब गॉड से बस ये प्रे करो कि हम अपना बेस्ट दे पाएँ। नो मैटर, बस ये मत बोलो कि हमें बस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, नहीं। बस ये बोलो कि जितना तुमने हार्ड वर्क किया है उसका तुम्हें आउटपुट मिले प्रॉपर, वो तुम्हारा वेस्ट ना जाए बस। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। कीप हार्ड वर्किंग। बाय।